नमस्कार दोस्तों। अत्यंत हर्ष के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अपडेट्स आपको प्राप्त हो चुके हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी अपने अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को जानकारी दे दी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से समस्त जानकारी दूं कि क्या क्या हुआ है और क्यों खुशी की बात है। तो आप सभी जानते हैं, परीक्षा 2019 मध्य प्रदेश लोक सेवा के द्वारा जो आयोजित की गई थी, असंवैधानिक नियमों के तहत थी, जिसकी जिसकी संवैधानिकता को हमने कोर्ट में चुनौती दी थी और माननीय हाई कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि भूतलक्षी प्रभाव से किसी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होगा और जो एडवर्टाइजमेंट के समय पे जो नियम लाए गए थे, उन्हीं नियम के अकॉर्डिंग आपको परीक्षा करानी होगी। इस फैसले के उपरांत स्वतः ही मेंस का रिजल्ट निरस्त हो जाएगा और प्रीलिम का रिजल्ट रिवाइज होकर योग्य छात्रों को, योग्य उम्मीदवारों को दोबारा से मेंस लिखने का मौका मिलेगा। ये अत्यंत हर्ष की बात है, अत्यंत खुशी की बात है कि काफ़ी लोगों ने हमारा सहयोग किया। उन सभी मित्रों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस एक प्रकार के आंदोलन के दौर पे मेरा सहयोग किया। हमारी पूरी टीम मुझे, प्रवेश जी का सहयोग करते रहे, हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। कुछ लोगों ने आर्थिक रूप से तो कुछ लोगों ने मानसिक रूप से हमें समर्थन दिया। काफ़ी लोग हमारे विरोध में भी थे, काफ़ी लोग चाहते ही नहीं थे कि हम केस लगाएं। ठीक, कोई बात नहीं, वो उनका अपना व्यू हो सकता था, लेकिन हमें लगा कि यह गलत है, तो हमने इसके लिए आगे की लड़ाई जारी रखी। मैं समस्त वकीलों के उन समूह को धन्यवाद देना चाहूँगा। खास तौर से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से श्री विवेक तनखा जी, श्री वरुण चोपड़ा जी ने हमारा सहयोग किया। यहाँ तक कि तनखा जी तो हाई कोर्ट में भी हमारे पक्ष को, हाई कोर्ट जबलपुर में भी हमारे पक्ष को स्पष्ट रूप से रखा, हमारे लिए लड़े। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही इंदौर से श्री विभोर खंडेलवाल जी, श्री आशीष अग्रवाल जी, श्री पवन सोलंकी जी और उनकी टीम ने हमारे साथ में काफ़ी काम किया, हमें काफ़ी समय दिया। हर एक पहलू पे हमने विचार किया। उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई भी अगर सुनवाई होती थी, सुनवाई के पहले और सुनवाई के बाद में भी हमें काफ़ी समय दिया, ताकि हम और आगे क्या कर सकते हैं, कौन कौन से और भी निर्णय हैं जो इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, सब पे हम काफ़ी लंबा समय देते हुए, विचार करते हुए इस निर्णायक मोड़ पहुँचे। इसके अतिरिक्त मैं जबलपुर से श्री रामेश्वर ठाकुर जी, श्री विनायक शाह जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने भी हमारी इस लड़ाई में लगातार हमें सहयोग दिया, छात्रों का मनोबल बढ़ाया और पग पग पर हमें सूचित करते रहे कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इन सभी के साथ में आज हम विजयी स्तर पे पहुंच चुके हैं। मैं आंदोलन के शुरुआत दौर पर जब मेरा मनोबल काफ़ी गिर चुका था, मैंने काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया, काफ़ी लोगों ने मुझे नकारात्मक जानकारी दी, काफ़ी लोगों ने मुझे केस से हटने के लिए कहा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो लड़ना था। इसी दौरान काफ़ी कोचिंग्स वालों से भी मेरा संपर्क हुआ, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैं पहले भी यह घोषित कर चुका हूं कि काफ़ी लोगों ने मुझे नेगेटिव ही बोला और किसी ने समर्थन नहीं दिया। फिर भी मैं विंस आईएएस का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सही सलाह दी और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इन सभी के सहयोग के कारण ही मैं आज इस मुकाम पे पहुँच पाया हूँ। मैं और प्रवेश जी लगातार लड़ते हुए इस जगह पे पहुँचे, हमारी हिम्मत बनी रही और हमने जीत हासिल की। इसी संदर्भ में श्री विभोर खंडेलवाल जी का एक छोटा सा इंटरव्यू, जिसमें समस्त जानकारी दी गई है कि किस तरीके से ये कोर्ट का निर्णय हुआ के विषय में, एक छोटा सा क्लिप है जिसे मैंने इसमें ऐड किया है, कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। गुड इवनिंग सर। आज 2019 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर जो निर्णय आना था वो आया है, तो इस निर्णय के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दे दीजिए। MPPSC 2019 जो स्टेट एग्जामिनेशन थी, उसमें हमने चैलेंज किया था पिटिशन में कि जो एग्जामिनेशन रूल्स में नए सरकार अमेंडमेंट लेके आई है 2020 वाले, उसमें 43D3 को हमने स्पेसिफिकली चैलेंज किया था कि उसमें आपने जो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको UR कैटेगरी में नहीं एडजस्ट किया और
डिस्पाइट देयर मेरिट्स। तो जब मेरिट्स होने के बाद भी आप किसी कैटेगरी के बच्चे को यूआर में नहीं ले रहे हो तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो वायलेशन है 14 का। उसको चैलेंज किया था, कोर्ट ने हमारी बात मानी है उसमें और उसको क्वैश किया है, अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया है। सर शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा पूरे एग्ज़ाम पर? प्रभाव ये होगा कि मेंस एग्जामिनेशन पूरी तरह कैंसिल होगी, प्री के जो रिजल्ट हैं वो फिर से रिवाइज होंगे, प्रिलिमिनरी एग्जाम फिर से कंडक्ट नहीं होगी। तो और दूसरा जो मेंस के बच्चे हैं वो ऑलरेडी इंट्रीम ऑर्डर था कोर्ट का कि जो भी अब एग्जाम्स होंगी, सिलेक्शन होंगे, वो कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगे। तो उन बच्चों को लेकर कोई ऐड करें ऐसा पिटिशन में भी आ गया है कि उनको सुना जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संवैधानिक प्रश्न है। तो मेंस रिवाइज होंगी पूरी तरह से, मेंस एग्जाम कैंसिल होगी, रिजल्ट कैंसिल होंगे, और प्रिलिमिनरी के रिजल्ट कैंसिल होंगे, प्रिलिमिनरी यथावत रहेगी। सर एक डाउट और भी आ रहा है बच्चों के मन में, जिन छात्रों ने मेंस दे चुके हैं, क्या उन छात्रों को दोबारा मेंस देना पड़ेगा? बिल्कुल, मेंस पूरी तरह कैंसिल होंगे तो मेंस फिर से देनी पड़ेगी, और जो प्री का रिजल्ट है वो रिवाइज होगा? प्री का रिजल्ट रिवाइज होगा। सर जजमेंट में आपके आर्गुमेंट्स का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, बेसिक कुछ चीज़ें कोर्ट ने डील, हमें ऐसा लगता है, और अगर स्कोप होगा तो हम रिव्यू में भी जा सकते हैं। जो परसेंटेज 1994 में एक्ट में डिफाइन है, उस हिसाब से परसेंटेज एमपीपीएससी ने नहीं दिया एग्जाम्स में। प्लस हमने कहा था कि सब्सटीट्यूशन लागू हो, क्योंकि अमेंडमेंट जो सरकार 2021 का लाई है वो बाय वे ऑफ सब्सटीट्यूशन लेके आई है। तो इन सब्सटीट्यूशन, इन एक्ट जो रूल्स हैं नए 2021 वाले, 2015 से लागू हुए हैं, ऐसा मान्य करते हुए उन्हें लागू करें तो 20 गुना बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि 2020 के अमेंडमेंट जो है वो अल्ट्रा वायरस हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, और ऑनगोइंग जो एग्जाम है उसमें चलती हुई एग्जाम में बीच में रूल्स नहीं बदले जा सकते, ये सिद्धांत है। इसलिए 2015 के हिसाब से एग्जामिनेशन होगी, नियम 2015 के हिसाब से। तो हमारी सारी बातें, मुख्य बातें आई गई हैं जजमेंट में। एक क्वेश्चन और है सर, क्या इस जो रिजल्ट है, नतीजा है, जो फैसला सुनाया गया है, इसका प्रभाव परीक्षा 2020 पर भी पड़ेगा? 2020 पर बेसिकली देखिए, 2020 जो एग्जाम है एमपीपीएससी की, निश्चित रूप से वो भी 2015 के हिसाब से होंगे। 2021 की नोटिफिकेशन होने के बाद जो नियम है उन पे सब पे 2021 के नियम लागू होंगे। चूंकि 2020 के अमेंडमेंट अब असंवैधानिक डिक्लेयर हो गए, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गए, इसलिए सारी एग्जाम्स 2015 के हिसाब से होगी। 2021 के संशोधन आने के पूर्व की सब एग्जाम पे लागू होंगे जो वर्तमान में चल रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है प्री का, वह भी उसका रिजल्ट भी रिवाइज किया जाएगा? बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और यह कहना चाहूँगा कि अगर कहीं गलत दिखता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। भले ही कितने ही नकारात्मक रोड़े हमारे सामने आए, आपके मन में कॉन्फिडेंस है तो उसमें जीत हासिल अवश्य होती है, जिसका परिणाम आप सभी ने देखा है। यह जीत हमारी अकेले की नहीं है, हम सभी एमपीपीएससी के छात्रों की है, जो सही तरीके से, ईमानदार तरीके से प्रशासन में जाना चाहते हैं और इस देश और राज्य की सेवा करना चाहते हैं। धन्यवाद।